रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। इसकी कथा जितनी आदर्श है, इसके पात्र उतने ही प्रेरणादायी। क्या आप रामायण के सभी पात्रों को जानते हैं? नहीं तो यह जानकारी आपके लिए है। बताते हैं रामायण के प्रमुख पात्र और उनके परिचय। दशरथ थे रघुवंशी राजा इंद्र के मित्र। कौशल के राजा और राजधानी और निवास था उनका अयोध्या। कौशल्या थी दशरथ की बड़ी रानी और राम की माता। सुमित्रा थी दशरथ की मंझली रानी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता। कैकई थी दशरथ की छोटी रानी, भरत की माता। सीता थी जनक जी की पुत्री और राम की पत्नी। उर्मिला थी जनक जी की पुत्री और लक्ष्मण जी की पत्नी। मांडवी थी जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री और भरत की पत्नी। श्रुतकीर्ति थी जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री और शत्रुघ्न की पत्नी। राम थे दशरथ और कौशल्या के पुत्र और सीता के पति। लक्ष्मण थे दशरथ और सुमित्रा के पुत्र और उर्मिला के पति। भरत थे दशरथ और कैकेयी के पुत्र, मांडवी के पति। शत्रुघ्न थे दशरथ और सुमित्रा के पुत्र और श्रुतकीर्ति के पति। मथुरा के राजा लवणासुर के सहारक भी थे शत्रुघ्न। शांता थी दशरथ की पुत्री और राम की बहन। बाली थे किष्किंधा यानी पंपापुर के राजा रावण के मित्र और साधु। 60,000 हाथियों का बल था बाली में। सुग्रीव था बाली का छोटा भाई, जिनके हनुमान जी ने मित्रता करवाई। अब तारा थी बाली की पत्नी, अंगद की माता और 5 कन्याओं में उनका स्थान था। रूमा थी सुग्रीव की पत्नी और सुषेण वैद्य की बेटी। अंगद था बाली और तारा का पुत्र। रावण था ऋषि पुलस्त्य का पुत्र, विश्रवा का बेटा और कुशोत्कटा का पुत्र। कुंभकर्ण था रावण और कुंभीनसी का भाई, विश्रवा और कुशोत्कटा का पुत्र। कुंभीनसी थी रावण और कुंभकर्ण की बहन, विश्रवा और कुशोत्कटा की पुत्री। विश्रवा थे ऋषि पुलस्त्य के पुत्र, कुशोत्कटा और राका और मालिनी के पति। विभीषण थे विश्रवा और राका के पुत्र और राम के भक्त। कुशोत्कटा थे विश्रवा की पत्नी, रावण, कुंभकर्ण और कुंभीनसी की माता। राका थी विश्रवा की पत्नी और विभीषण की माता। मालिनी थी विश्रवा की तीसरी पत्नी, खरदूषण, त्रिशरा और शूर्पणखा की माता। त्रिशरा थी विश्रवा और मालिनी का पुत्र, खरदूषण का भाई और सेनापति। शूर्पणखा थी विश्रवा और मालिनी की पुत्री, खरदूषण और त्रिशरा की बहन, विंध्य क्षेत्र में निवास करती थी। मंदोदरी थी रावण की पत्नी और तारा की बहन और 5 कन्याओं में इनका स्थान है। मेघनाद था रावण का पुत्र इंद्रजीत और लक्ष्मण द्वारा इनका वध हुआ था। दधिमुख था सुग्रीव का मामा। ताड़का थी राक्षसी, मिथिला के वनों में निवास करती थी और राम द्वारा उनका वध हुआ था। मारीच था ताड़का का पुत्र। राम द्वारा इनका वध हुआ जब इन्होंने सोने के मृग के रूप में अवतार लिया। सुबाहु था मारीची का साथी और राम द्वारा उसका वध हुआ था। सुरसा थी सर्पों की माता। त्रिजटा थी अशोक वाटिका में निवास करने वाली राक्षसी। ये बड़ी राम भक्ति और सीता की अनुरागी त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी। प्रहस था रावण का सेनापति और राम रावण युद्ध में इसकी मृत्यु हुई थी। विराट था दंडक वन में रहने वाला, राम लक्ष्मण द्वारा इसका वध हुआ था। शंभासुर था राक्षस, इंद्र द्वारा इसका वध हुआ। इसी से युद्ध करते समय कैकेयी ने दशरथ को बचाया था और दशरथ ने वरदान देने को कहा था। सिंहिका यानी लंकनी, लंका के निकट रहने वाली राक्षसी, छाया को पकड़कर खाया करती थी। कबंध दंडक वन का दैत्य था। इंद्र के प्रहार से इसका सर धड़ में घुस गया। बाहें बहुत लंबी थी। राम लक्ष्मण को पकड़ा तो राम लक्ष्मण ने गड्ढा खोदकर इसमें गाड़ दिया। जामवंत था रीछ सेना के पति थे। रीछ सेना के सेनापति थे जामवंत। नल थे सुग्रीव की सेना के सबसे बड़े वानरवीर। नील थे सुग्रीव का सेनापति, जिसके स्पर्श से पत्थर पानी पर तैरते थे और सेतु बंध की रचना इन्हीं नील ने की थी। नल और नील सुग्रीव सेना में इंजीनियर और राम सेतु निर्माण में इनका महान योगदान था। विश्व के प्रथम इंटरनेशनल हाईवे राम सेतु के आर्किटेक्ट इंजीनियर थे नल और नील। शबरी थी अस्पृश्य जाति की राम भक्त। मतंग ऋषि के आश्रम में
राम लक्ष्मण का आतिथ्य सत्कार इन्होंने किया था। संपाति था जटायु का बड़ा भाई। वानरों को इन्हीं ने सीता का पता बताया। जटायु था राम भक्त पक्षी। रावण द्वारा इसका वध हुआ। राम द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया। गुहे था श्रृंगवेरपुर के निषादों का राजा। राम का स्वागत इन्होंने किया था। हनुमान थे पवन के पुत्र, राम भक्त और सुग्रीव के मित्र। सुषेण वैद्य थे सुग्रीव के ससुर। केवट थे नाविक। राम लक्ष्मण सीता को इन्होंने गंगा पार कराया था। शुक सारण तो रावण के मंत्री, जो बंदर बनकर राम की सेना का भेद जानने गए। अगस्त्य थे पहले आर्य ऋषि, जिन्होंने विंध्याचल पर्वत पार किया था और दक्षिण भारत गए। गौतम थे तपस्वी ऋषि। अहिल्या के पति आश्रम था मिथिला के निकट इनका। अहिल्या थी गौतम ऋषि की पत्नी। इंद्र द्वारा छली गई और पति द्वारा शापित हुई। राम ने शाप मुक्त किया। 5 कन्याओं में इनका स्थान आता है। ऋषि सिंह थे ऋषि, जिन्होंने दशरथ से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था और ये शांता के पति थे। सुतीक्षण थे अगस्त्य ऋषि के शिष्य और एक ऋषि। मतंग थे ऋषि, पंपासुर के निकट आश्रम था इनका। यही शबरी भी रहती थी। वशिष्ठ थे अयोध्या के सूर्यवंशी राजाओं के गुरु। विश्वामित्र थे राजा गाधी के पुत्र। राम लक्ष्मण को धनुर्विद्या सिखाई थी। शरभंग थे एक ऋषि। चित्रकूट के पास इनका आश्रम था। सिद्धाश्रम थे विश्वामित्र के आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। भारद्वाज वाल्मीकि के शिष्य थे। तमसा नदी पर क्रोंच पक्षी के वध के समय वाल्मीकि के साथ थे। माँ निषाद वाला श्लोक कठांग कर तुरंत वाल्मीकि को सुनाया था। शतानंद थे राम के स्वागत को जनक के साथ जाने वाले ऋषि। युधाजित थे भरत के मामा। जनक थे मिथिला के राजा। सुमंत थे दशरथ के 8 मंत्रियों में से प्रधानमंत्री। मंत्रा थी कैकेयी की मूलगी दासी यानी कुबड़ी। देवराज थे जनक के पूर्वज, जिनके पास परशुराम ने शंकर का धनुष सुनाग यानी पिनाक रखवाया था। मैं दानव थे रावण के ससुर और उनकी पत्नी मंदोदरी के पिता। मायावी था मैं दानव का पुत्र और रावण का साला, जिसका बाली ने वध किया था। मारीच था रावण का मामा। सुमाली था रावण का नाना। माल्यवान था सुमाली का भाई, रावण का योविद मंत्री। नारंतक था रावण का पुत्र। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण रावण ने उसे सागर में प्रवाहित कर दिया था। रावण ने अकेले पड़ जाने के कारण युद्ध में उसकी सहायता ली थी। दधिबल था अंगद का पुत्र, जिसने नारंतक का वध किया था। नारंतक शापित था कि उसका वध दधिबल ही करेगा। अयोध्या राजा दशरथ के कौशल प्रदेश की राजधानी है। अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी, नगर के चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवारें और खाई। राजमहल से 8 सड़कें बराबर दूरी पर परकोटे तक जाया करती थी। तो ये था रामायण के पात्रों का परिचय।